नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद एसपी ने चाकलिया थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। परेड की सलामी ली, लोगों को राहत देने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा की बेटी धनश्री ने बढ़ाया मान, डांस का दंगल सीजन 3 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पहली बारिश में कनोड़ा का सिस्टम फेल, 10 घंटे बिजली पानी गुल, गंदगी से सड़कों पर फैला कीचड़। पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं भागवत कथा 1 जून से, कुशलगढ़ में पोथी यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। तेजपुर में विवाहिता पर ब्लेड से हमला, गले कमर पर वार, 25 टाके आए, आरोपी फरार। कसारवाड़ी जीएसएस क्षेत्र में 2 दिन से बिजली गुल, कर्मचारियों का आरोप 12 की जगह मिलते हैं 6000, सुरक्षा उपकरण भी नहीं, कैसे होगा काम। कैबिनेट मंत्री ने सामाजिक कार्यक्रम में सुनी मन की बात, बोले संगठन और सरोकार दोनों जरूर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर व्यसन मुक्ति शिविर, दाहोद सब जेल में 150 बंदियों ने छोड़ा नशा। पीपलखुटा हनुमान तीर्थ पर 9 दिवसीय राम कथा संपन्न, समापन पर झूमे श्रद्धालु, महाप्रसादी का आयोजन। काकनवाड़ी में 16-17 जून को बाबा रामदेव की प्राण प्रतिष्ठा, 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान होंगे, कलश यात्रा और महाभंडारा भी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने गोविंद गुरु लिमड़ी तहसील के चाकलिया पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। 3 दिन से चल रहे निरीक्षण के अंतिम दिन एसपी ने थाने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान परेड की सलामी ली गई और फरियादियों की समस्याएं भी सुनी गई। जानकारी के मुताबिक चाकलिया थाने में 3 दिन से वार्षिक इंस्पेक्शन चल रहा था। अंतिम दिन जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा निरीक्षण के लिए पहुंचे। झालोर डिवीजन के डीवाईएसपी डीआर पटेल और लिमड़ी थाने के पीआई बसंत पटेल ने उनका स्वागत किया। डीवाईएसपी के मार्गदर्शन में चाकलिया थाने के पीआई एसआर पटेल और पुलिस इंस्पेक्टर वीवी नीनामा के नेतृत्व में परेड कराई गई। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने सुसज्जित परेड कर एसपी को सलामी दी और सम्मान दिया। एसपी रविराज सिंह जाडेजा ने थाने में आए 4 फरियादियों को खुद रूबरू होकर के सुना, उनकी अर्जियों के निपटारे के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिए और जल्द समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण और स्टाफ की कार्यप्रणाली संतोषजनक पाई गई। अंत में स्थानीय लोगों कनु डामोर और मुकेश डामोर ने एसपी का स्वागत किया। डीवाईएसपी डीआर पटेल को भी शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा की बेटी ने अपनी कला से पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शास्त्री नगर निवासी धनश्री चौबीसा ने लोकप्रिय टीवी शो डांस का दंगल सीजन 3 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों और जजों ने खूब वाहवाही मिल रही है। धनश्री चौबीसा पुत्री भावेश चौबीसा ने अपने डांस के दम पर राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई है। डांस का दंगल सीजन 3 में धनश्री का क्वार्टर फाइनल राउंड में चयन हो गया है और जल्द ही इसका एपिसोड प्रसारित होगा। अपने दमदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशन से उन्होंने जजों का दिल जीत लिया। धनश्री की इस उपलब्धि से परिवार, दोस्तों और पूरे बांसवाड़ा में जश्न का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धनश्री जिले की युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन नृत्य कौशल के बल पर धनश्री लगातार शो में आगे बढ़ रही है। धनश्री के आगामी एपिसोड का प्रसारण हर शनिवार रात 12 बजे एनटीवी पर किया जाएगा। जिले वासियों से अपील की गई है कि वे अपनी बेटी का हौसला बढ़ाएं और उसके प्रदर्शन को देखें। बांसवाड़ा की इस बेटी ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में पहली बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। तेज हवा के बाद सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक 10 घंटे बिजली गुल रही। बिजली के साथ पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल गया और लोगों को गर्मी और पानी के लिए दिन भर भटकना पड़ा। गनोड़ा में सुबह 5 बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई थी और बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 24 घंटे उपलब्ध एफआरटी टीम के बावजूद 3 घंटे तक फॉल्ट नहीं ढूंढा गया। लाइनमैन और ठेकेदार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कटौती रही और दोपहर 3 बजे बिजली बहाल हुई। बिजली न होने से पानी की टंकियां नहीं भर पाई, नलों में पानी भी नहीं आया और कई मोहल्लों में लोगों को हैंडपंप पर लाइन लगानी पड़ी। घरेलू काम के लिए दिन भर पानी की मशक्कत भी करनी पड़ी। बारिश के साथ ही पंचायत की सफाई व्यवस्था भी फेल हो गई।
नालियां कचरे से अटी होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। कीचड़ से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई पर लाखों खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखता। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली, जलदाय विभाग और पंचायत के अधिकारी मुख्यालय पर नहीं मिलते, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। कस्बे वासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तीनों विभागों की व्यवस्थाओं की समीक्षा हो और जिम्मेदारी भी तय की जाए। साथ ही बरसात में बिजली, पानी, सफाई सुनिश्चित की जाए। पवित्र अधिक मास के शुभ अवसर पर कुशलगढ़ में नीलकंठ महिला मंडल की ओर से पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा की तैयारी को लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर पर बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। 1 जून से 10 दिवसीय कथा का शुभारंभ होगा। बैठक में समस्त समाजजनों ने कथा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। तय हुआ कि 1 जून को प्रातः 10 बजे पंडित विपिन भट्ट के आचार्यत्व में श्री हरेंद्र पाठक दंपति द्वारा पूजन कराया जाएगा। उसी दिन शाम 5 बजे नगर में भव्य पोथी यात्रा भी निकाली जाएगी। कमलेश टेलर परिवार पोथी उठाएगा। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर पर संपन्न होगी। इसके बाद शाम 7 बजे व्यासपीठ से पंडित डॉक्टर महेंद्र त्रिवेदी के मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं भागवत कथा शुरू होगी। कथा 10 दिनों तक चलेगी। बैठक में नगरपालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, विपिन भट्ट, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, कमलेश कावड़िया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं महिला मंडल से शोभा पंड्या, अंबिका पाठक, ममता शर्मा, चेतना चौहान सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। बांसवाड़ा के तेजपुर गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे युवक ने विवाहिता रेखा पर धारदार ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला के गले, कमर और पेट पर गहरे घाव हैं। इसे 25 टांके लगाने पड़े। हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी सुजल वारदात के बाद फरार है। घटना सदर थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता रेखा पत्नी राकेश पर युवक सुजल ने अचानक ब्लेड से हमला कर दिया। गले, कमर और पैर पर ताबड़तोड़ वार किए। महिला खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ी। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण दौड़े। घायल रेखा को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि घाव गहरे होने के कारण करीब 25 टांके लगाने पड़े हैं। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है और इलाज जारी है। वारदात के बाद आरोपी सुजल मौके से फरार हो गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस गांव पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। घटना के बाद तेजपुर गांव में दहशत और आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी जीएसएस क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से बिजली संकट गहरा गया है। कई इलाकों में अंधेरा पसरा है। रात में चोरी और असामाजिक गतिविधियों का डर बढ़ गया है। वहीं बिजली सुधार में लगे एफआरटी कर्मचारियों ने भी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि न पूरा वेतन मिलता है और न ही सुरक्षा उपकरण है। कर्मचारियों का आरोप है कि 8 फीडरों का भार सीमित स्टाफ पर है। हाल ही में 11 केवी लाइन के रखरखाव के दौरान एक कर्मचारी गिरकर घायल हो गया। इसके बाद बाकी स्टाफ पर काम का बोझ बढ़ गया। कर्मचारियों का कहना है कि जोखिम भरे काम के बावजूद सुरक्षा उपकरण नहीं मिलते। पेड़ों की कटाई और लाइन मेंटेनेंस के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें भी नहीं है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना की स्थिति में बीमा और मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती। कम स्टाफ और संसाधनों के अभाव में फॉल्ट ठीक करने में देरी हो रही है। क्षेत्रवासियों और कर्मचारियों ने मांग की है कि बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल की जाए, पर्याप्त स्टाफ लगाया जाए, कर्मचारियों को पूरा वेतन, सुरक्षा उपकरण, बीमा और चिकित्सा सुविधा दी जाए ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। प्रतापगढ़ में आज सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा भी शामिल हुए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात प्रसारित हुआ। मंत्री मीणा ने कार्यक्रम को बीच में नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज के लोगों के साथ बैठकर पूरा कार्यक्रम सुना। मंत्री मीणा का कहना है कि सामाजिक कार्यक्रमों में जनता के बीच रहकर पीएम के विचार सुनना राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का माध्यम है। इससे संगठन की भावना भी मजबूत होती है और जनता से सीधा संवाद भी होता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मंत्री के इस अंदाज की सराहना की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्री मीणा का जनता के बीच रहकर मन की बात सुनना कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणादायी है। इससे साफ संदेश गया कि सरकार और संगठन दोनों जनता से सीधे जुड़े हुए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर दाहोद सब जेल में एक अनूठा कार्यक्रम हुआ। जेल प्रशासन और ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र के सहयोग से व्यसन मुक्ति शिविर लगाया गया।
इसमें करीब 150 बंदियों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। पुलिस महानिदेशक जेल डॉक्टर KLN राव, नायब पुलिस उप महानिरीक्षक जेल RP बारोट और वडोदरा जोन की नायब पुलिस महानिरीक्षक जेल सरोज कुमारी के निर्देश पर राज्य की जेलों में बंदियों के मानसिक, नैतिक और सामाजिक बदलाव के लिए सकारात्मक विचारों द्वारा परिवर्तन श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में दाहोद सब जेल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र दाहोद द्वारा व्यसन मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जेल के करीब 150 बंदियों ने हिस्सा लिया। सभी ने तंबाकू और अन्य नशे का त्याग करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की BK कपिला दीदी और उनकी सहयोगी मौजूद रही। उन्होंने अध्यात्म के माध्यम से नशा मुक्ति का मार्ग बताया। दीदी ने समझाया कि ध्यान और नकारात्मक सोच से किसी की भी लत को छोड़ा जा सकता है। जेल अधीक्षक ML गमारा ने बंदियों से नशा छोड़कर नया जीवन शुरू करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में बंदियों ने तंबाकू छोड़ने की शपथ ली। जेल प्रशासन का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि बंदियों का पुनर्वास हो सके। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की मेघनगर तहसील में स्थित प्रसिद्ध पीपलखुटा हनुमान तीर्थ पर चल रही 9 दिवसीय राम कथा का आज भक्तिमय माहौल में समापन हो गया। राजकोट गुजरात से आए पंडित रामानुज आचार्य ने 9 दिन तक कथा का वाचन किया। आखिरी दिन कथा सुनकर महिला पुरुष श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने झूमने लगे। कथा के दौरान कई महिला पुरुष भक्ति में लीन होकर झूमने लगे। कथा के बाद श्रद्धालुओं ने पीपलखुटा हनुमान धाम के महंत दयाराम जी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। समापन पर महाप्रसादी का विशाल आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष और बच्चों ने महाप्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर कुशलगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, मनीष मेड़ा, थानला भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष रोहित बैरागी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के साथ गुजरात और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे थे। सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित इस धाम की मान्यता दूर दूर तक है। 9 दिन तक चले इस आयोजन से पूरा क्षेत्र राममय हो गया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड के काकनवानी गांव में 16 और 17 जून को बाबा रामदेव की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। 2 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे। विशाल गंगाजल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी और महाआरती के बाद भंडारा होगा। आयोजन को लेकर सनातनी भक्तों की एक बैठक हुई। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम के अनुसार 16 जून मंगलवार को हेमाद्री स्नान, शुद्धिकरण, मंडप प्रवेश और स्थापित देवता पूजन होगा। 17 जून बुधवार को सुबह 10 बजे विशाल गंगाजल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी दिन यज्ञ हवन, मूर्ति स्थापना, पूर्णाहुति और धर्म सभा का आयोजन होगा। इसके बाद महाप्रसादी भंडारा चलेगा। इस धार्मिक अनुष्ठान में संत डॉक्टर दलसुखदास महाराज, रणुजा धाम संजोली गुजरात, रामस्वरूप महाराज, केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद सहमंत्री, भारत माता मंदिर बांसवाड़ा, रघुवीर दास महाराज गोरक्षक तलवाड़ा और धन्ना महाराज गायत्री परिवार गुजरात का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। बैठक में कल्लू महाराज, नरसिंहगिरी, पुजारी बासड़िया, तोलाराम डामोर सहित कई साधु संत और सनातनी मौजूद रहे। आयोजन को लेकर गांव में उत्साह का माहौल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।